और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एमपी में एनआईए और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल समेत अलग अलग जिलों में छापेमार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि एमपी से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं भोपाल से 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी और छिंदवाड़ा से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल के अलग अलग इलाकों से ये संदिग्ध पकड़े गए हैं। संदिग्धों के हिज्ब उत तहरीर संगठन से जुड़े होने की खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में एनआईए और एटीएस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एमपी से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से 10 आरोपी पकड़े गए हैं, वहीं छिंदवाड़ा से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों के हिज्ब उत तहरीर संगठन से जुड़े होने की खबर है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में एनआईए और एटीएस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं लाइव। आकाश, एनआईए और एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की है, पूरा मामला क्या है? देखिए, हिज़्ब उत तहरीर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन HUT, इसी संगठन से जुड़े हुए सभी आरोपी हैं। और भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 10 आरोपियों को एटीएस और एनआईए की टीम ने आज अल सुबह गिरफ्तार किया है। भोपाल के साथ साथ छिंदवाड़ा में भी ये कार्रवाई की गई है और छिंदवाड़ा से 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश से कुल 11 आरोपी गिरफ्तार हुए जो अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन HUT से ताल्लुक रखते हैं। एटीएस और एनआईए ने मिलकर ये कार्रवाई की है। दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन 50 से ज्यादा देशों में सक्रिय है, जबकि 16 देशों में इसे प्रतिबंधित किया गया है। और इसके साथ साथ देखिए, जो दस्तावेज और जो साहित्यिक उपकरण बरामद हुए हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है। देश के खिलाफ साजिश रचने के जो उपकरण हैं, जो साहित्य हैं, वो इन आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं। दरअसल जो HUT संगठन है, ये शरिया कानून को बढ़ावा देने वाला संगठन, और इनकी मंशा थी कि देश में शरिया कानून को बढ़ावा दिया जाए। न सिर्फ भोपाल, छिंदवाड़ा बल्कि हैदराबाद में भी ये कार्रवाई की गई है। इन 3 जगहों पर एक साथ अल सुबह एटीएस और एनआईए की टीम ने दबिश दी और कुल 11 से ज्यादा आरोपी जो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए, इसके अलावा हैदराबाद से भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और अब इस पूरे मामले पर एटीएस और एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है, इनसे आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। दरअसल आरोप ये भी है कि जो ये संगठन है वो मुस्लिम युवाओं को बहकाकर उन्हें शरिया कानून लागू करने के लिए प्रेरित करता था। इसके पहले अगर हम देखें तो PFI, JMB और इसके साथ ही अल-सूफा जैसे संगठन भी मध्य प्रदेश में पकड़े गए हैं। आकाश, तो ये लोग वहीं के निवासी हैं जहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, या फिर ये लोग वहां पर छिपे हुए थे, या फिर स्लीपर सेल्स हैं ये? देखिए, ये स्लीपर सेल्स के तौर पर काम कर रहे थे। भोपाल के जिन इलाकों में कार्रवाई हुई है, अगर उन इलाकों को हम देखें तो देखिए, ऐशबाग है जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसके साथ ही हमीदिया अस्पताल के आसपास का इलाका है, और ऐसे तमाम जो भोपाल के सघन मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं, यहीं पर यह कार्रवाई की गई है। और जो जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी भोपाल से गिरफ्तार हुए थे, वो आतंकी भी भोपाल के ऐशबाग थाने से ही गिरफ्तार हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता है, शांति के टापू पर आतंकियों को संरक्षण कैसे मिल रहा है? क्योंकि अल-सूफा, PFI, JMB और इसके बाद अब HUT के सदस्यों का पकड़ा जाना, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। और इनके अगर हम मकसद की बात करें तो सबका मकसद एक ही रहा है, शरिया कानून देश में लागू करना। और अब इसी मकसद के साथ ये स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। और अब ये बड़ा विषय है कि अब तक कितने युवाओं का, क्योंकि साफ तौर पर एटीएस और एनआईए बड़ा विषय आकाश की कितने युवाओं को अब तक बरगलाया जा चुका है, इसके बारे में कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई आकाश की? ये कब से एक्टिव थे और इनके कनेक्शन किस किस से हैं? देखिए, ये सभी जो आरोपी गिरफ्तार हुए, ये HUT जो अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन है, इसी से ताल्लुकात रखते हैं। मकसद एक ही है, शरिया कानून को लागू करना, मुस्लिम युवाओं को बहकाना और उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त करना। लेकिन अब तक इन्होंने कितने युवाओं का ब्रेन वॉश किया है, ये एक सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि अभी इन सभी आरोपियों से सख्त पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के बाद कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है कि कितने आरोपियों को उन्होंने अब तक ब्रेन वॉश किया है और ये क्या चाहते थे। इसके अलावा शरिया कानून के अलावा
इन लोगों ने आकाश, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी के विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद। विक्रम जी, एटीएस और एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनका मकसद था सरिया कानून का प्रसार करना, और ये स्लीपर सेल की तरह वहां पर रह रहे थे। इसका मतलब कई दिनों से वहां पर रह रहे थे और अपने मंसूबों को कहीं ना कहीं कामयाब करने की कोशिशें वहां पर कर रहे थे। मैं एटीएस और एनआईए को बधाई देना चाहूंगा कि राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी हुई और इनके पूछताछ से बहुत सनसनीखेज खुलासे आने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बहुत बड़ा नेटवर्क इस शरिया तथा कथित शरिया कानून को लागू करने की जो कुंसित मनोवृत्ति थी वो बेनकाब होगी, और इसको प्रायोजित करने वाले वो बेनकाब होंगे, और इनको आजीवन कारावास की सजा होगी। यूएपीए लगना ही चाहिए। साथ ही साथ रासुका की कार्रवाई हो। सर विक्रम जी, ज्यादातर देखा गया है कि जो स्लीपर सेल्स होते हैं वो या तो दूसरे देशों के होते हैं और उन्हें यहाँ पर आकर के वो शरण ले लेते हैं और वो यहीं के नागरिक की तरह रहते हैं और युवाओं को बरगलाते हैं। आखिर इन्हें किस तरीके से समर्थन पहुंचाया जाता है? स्लीपर सेल का मतलब ही यही होता है कि ये सुषुप्त अवस्था में रहते हैं और इनको खाना पीना और तमाम चीजें मुहैया कराई जाती हैं, हथियार आदि की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो ज़कात के नाम पे और डोनेशन के नाम पे मिडिल ईस्ट से जो पैसे आते हैं और बकरीद के बाद जो दान का पैसा होता है, ज़कात जिसको कहते हैं, उसका दुरुपयोग करके ऐसे सांपों को दूध पिलाया जाता है। मेरे शब्दों को क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैंने इनको जिंदगी भर इनको देखा है। इनको दूध पिलाने के लिए इस जो आता है डोनेशन, इसका दुरुपयोग करके करते हैं। और शरीयत के कारण कहते हैं 72 हूरे मिलेंगे मरने के बाद। अरे जिसको 72 हूरे चाहिए तो खुद जाके दे करके आए। दूसरों को, नौजवानों को क्यों वर्गला रहे हो? तो यहाँ 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, भारत का संविधान सर्वोपरि है। यहाँ शरीयत कभी आने वाली नहीं है। जिनको शरीयत बारे में तो अफगानिस्तान और सीरिया चले जाएं, मालूम पड़ जाएगा आटे दाल का भाव 4 दिन में। विक्रम जी, देखिए, जब ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है तो एक वर्ग विशेष को खास तौर से परेशानी होती है और इनके पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। इन्हें भटका हुआ युवा बताया जाता है, आप क्या कहेंगे? भटका हुआ युवा, हमारे बेगुनाह नौजवान, इनके डायलॉग सुन लीजिए बस, कादर खान वाले। ये 2 कौड़ी के लोग और 2 कौड़ी के डायलॉग। ये अगर तो भटका हुआ है तो क्या, और अब भटका हुआ है नौजवान हो या अधेड़ हो या बुजुर्ग हो, है तो उसके तो परिणाम होने ही होने। आपको पहले सोचना चाहिए। अगर भटके हैं तो भटकने से पहले इनको संभाल लेते। अब जब भटक चुके हैं और अपराध कर ही दिया है तो अब इनके बचाव न्यायालय में कीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए। आकाश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एमपी में एनआईए और एटीएस ने बड़ी